हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं आज के 8वें रोजे के लिए। और सचमुच परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है, नई शाम दी है, और हम इसमें प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसमें जो ताकत है ये हमारी नहीं है बल्कि प्रभु की है। तो आइए उस प्रभु की महिमा के लिए, आज के दिन के लिए, और जो आज की शाम है इसके लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। सभी लोग धन्यवाद करें। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 प्रभु की महिमा करेंगे। स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, आज 8वें दिन के लिए खुदावंद आपने सारी की है हमारी खुदावंद हमें समय दी खुदावंद कि आपकी बढ़ाई में हम बढ़ते जाए खुदावंद, आपकी समझ में हम बढ़ते जाए खुदावंद, क्योंकि हम आपकी सोच में है खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज सुंदर वचन के लिए खुदावंद जो आज हमें तुम देने वाले हो खुदावंद। वो पिता परमेश्वर आज आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हम कर सके महिमा करते हैं और आपकी दया से, आपकी कृपा से हम बढ़ जाए आराधना के योग्य हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 तारीफ 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 सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो खुदावंद। जब तक मेरे सांस है, जब तक मेरी साए है खुदावंद, ये आपकी महिमा करे खुदावंद और आपकी आराधना करे खुदावंद। ओ प्रभु जी आज का वचन जो दिया जाए खुदावंद हमारे जीवन में फल आए, हम 100 गुना 60 गुना बात आए ओ प्रभु ने साज जाए मेरे स्वर्गीय तख्त पे कबूल हो प्रभु। तेरी महिमा करते हैं, तेरी खुदावंद महिमा हमें करते हैं, तेरी तेरी महिमा करते हैं। ऐसा बढ़ाना खुदावंद कि हम तेरी महिमा कर पाए प्रभु, तेरी आराधना कर पाए खुदावंद, और जितना हो सके तेरी महिमा में आगे बढ़ते जाए, हमसे गलत सोचे गलत विचार तुझसे सुंदर कभी गुनाह से दूर जुदा ना होने पाए, और जिस विषय से में लगते लगते रहे रहे परमेश्वर। उन विषयों को तेरे पूरा नाम को धन्य कहते रहे और खुदावंद में ब्रदर लक्की के लिए, हम पर कृपा कर, वंदना के लिए कृपा कर, और एक कृपा कर, फैमिली के लिए खुदावंद मैं और आपसे इसी दुआ से भाई मांगता बहन के लिए मांगते हूँ हैं सबके घर में प्रभु तेरी और एक रोशनी को हो, अपने आशीष बरकत तेरा जलाल हो प्रभु जी, और एक और नाम आपसे से मसा उतरे जिंदगी से ममूर और कर एक दे एक की जिंदगी बदले और तेरे नाम में बने प्रभु जी, ये शुद्ध तेरे लहू कलाम में से बने प्रभु यीशु हम खरीदे गए हैं पिता तेरी ताकत हमें बनी तेरे रहे, लहू का कोई मोल नहीं, जोर हम में बना रहे। तेरा एक एक कतरा है ना जो प्रभु जी धन्यवाद करते हमारे हैं, पापियों के लिए धन्यवाद बहाया गया करते हैं, धन्यवाद करते ओ हैं, खुदावंद करते हैं। हम तेरे लहू से धुल जाए तेरी प्रभु तारीफ करते हैं, आज हम तेरे तेरी लहू से महिमा धुल करते गए हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा आज करते हमारे हैं। गंदे में मन न प्रभु हम पर दया कर, जहाँ धूल जाए खुदा हम पर कृपा ओ कर, प्रभु जी एक एक पे दया हम पर अपना अनुग्रह चमका प्रभु आपकी यीशु। महिमा हो प्रभु जी, आज का जो आपकी कलाम हो, आराधना हो आज का खुदा जो भजन हो, आज हमारे का होठ प्रार्थना, हमारी आंखें हमारे कान प्रभु जी सिर्फ तेरे को देखे खुदा महिमा के लिए गए, तेरे को सुने प्रभु जी और तेरे लिए बोले खुदा अपने हाथों में लेना ओ परमेश्वर। प्रभु जी दया कर प्रभु किसी जी इंसान की अपने इच्छा लहू नहीं, से तेरी धो इच्छा पूरी हो शैतान की परमेश्वर। गंदी तक ये शुद्ध तेरे लहू से नाम काट की महिमा होने यहाँ पाए छोड़ प्रभु के जी। चले जाए हमें कृपा दृष्टि प्रभु करना हम पर आज प्रभु तू अपनी जी। ओ आग भेज प्रभु जी तेरे नाम की जो अपने महिमा बच्चों के करते ऊपर तूने भेजी प्रभु हर एक की बीमारी ओ को प्रभु उठा लेना प्रभु यीशु आत्मा मसीह। जो तेरी आग है प्रभु हर एक की खुद को हमारे खोल अंदर देना काम प्रभु करे यीशु यीशु मसीह। मसीह। जो तेरे हमारे नाम पे काम विश्वास प्रभु जी, करते हैं परमेश्वर, हम अपनी और सोच इस से कलीसिया में जो बड़े बड़े तो कार्य याते कर हैं चुका है और करने जा तेरी रहा है। तेरा सोच धन्यवाद हमें करते हैं। हमेशा सही रखे खुदा तेरा धन्यवाद ओ करते प्रभु हैं। बड़े काम करिए तेरा धन्यवाद करते तेरा हैं, तेरा पवित्र धन्यवाद काम इस करते हैं, जगह तेरा पे धन्यवाद करिए। करते हैं। तेरा तेरे पवित्र बड़े लहू नाम की महिमा हमें करते टच हैं। करे खुदा तेरे बड़े नाम की तेरी महिमा महिमा हो पाए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते तेरी हैं। आराधना कर तेरा सके शुक्रगुजारी करते हैं। ओ प्रभु जितने भी माध्यम तेरी और लाइफ से परमेश्वर जुड़े, जितने भाई बहन इस जगह पर मौजूद है, प्रभु दया कर हर एक को प्रभु। तू अपने हाथों में ले, एक एक बच्चा हर एक को महिमा आशीष कर सके। बरकत देना परमेश्वर। एक एक बच्चा तेरे जिसने तेरे आत्मा लिए को समय समझ निकाला है परमेश्वर, तेरी बड़ाई कर तेरा सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोई तेरी भी बड़ी प्रभु जी, महिमा के लिए तेरा तेरे धन्यवाद सरगर्म करते से हैं खंडा प्रभु। ना पाए प्रभु जी तेरा तेरे सरगर्म में धन्यवाद, बना रहे खुदा धन्यवाद, हमारा जो धन्यवाद, विश्वास है धन्यवाद, हमें सरगर्म करने धन्यवाद। वाला है प्रभु जी तेरी महिमा आज के शाम के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा मेरा विश्वास है प्रभु आज की जो जो गीत तुझसे भजन हम मांगा गया गाएंगे तुमने तेरा दिया है। धन्यवाद। जो जो मांग पीछे रहे गाएंगे हैं वो ताली देने बजाएंगे वाला है। महिमा करेंगे तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी दया हो। और देना परमेश्वर कृपा दया कर। इस जगह पर बैठे हर एक भाई बहन को सुना दया कर परमेश्वर, रहम कर। और जो फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं परमेश्वर, उनको भी आशीष बरकत देना परमेश्वर। और जो इसके बाद सुनेंगे परमेश्वर निकाल कर परमेश्वर, उनको भी आशीष बरकत देना परमेश्वर। आराधना के लिए और परमेश्वर तेरे लिए कदम बढ़ा चुके हैं प्रभु, और इसमें बढ़ते जाए प्रभु जी, क्योंकि बिदारी का मौसम चल रहा है और इसकी बारिश में हम भीगना चाहते हैं प्रभु जी। तेरी आराधना और ऐसा भीगेंगे कि प्रभु जी तू खुद कहेगा तू मेरा मनपसंद बंदा है, तू मेरे मनपसंद बेटी है। दया कर दो रहम कर दो। तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं तेरे धन्यवाद। नाम की महिमा करते हैं। इस प्रार्थना को सुनना कबूल करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो कितने भाई बहन खुश हैं आज भी? आमीन हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और हमारे 8वें उपवास के लिए। और जैसे हम 7 उपवास में परमेश्वर में बने रहे, वो प्रभु ने आज भी हमें 8वें उपवास में बना कर रखा है। हालेलुया। उसके लिए हम सिर्फ परमेश्वर का ही धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ना तो हम में बल है, ना ताकत है, ना जान है। ये शरीर भी परमेश्वर का है, वो आत्मा भी परमेश्वर का ही है। और ये जो हम कार्य कर रहे हैं, ये भी परमेश्वर का ही है। हालेलुया। और जो फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं वचनों को, प्रभु की आराधना करने पा रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। और मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं पहली बार फेसबुक पर लाइव आया हूँ, और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद है। अगर मुझे मुंह से कुछ गलत निकलने लगे तो मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मेरी जुबान को खतना कर देना और हर एक के लिए आशीष बरकत का कारण बने परमेश्वर। और देना परमेश्वर। और जो इस वचन को बाद में सुनेंगे समय निकाल कर, तू उनकी भी जिंदगी में इस वचन के द्वारा, गीतों भजन के द्वारा, इस आराधना के द्वारा कार्य करना पड़ेगा। तो आइए उस प्रभु की महिमा के लिए हम भजन गाते हैं बहनों के साथ मिलकर। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की हालेलुया। होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब के घर में होवे सिताई। आमीन। हालेलुया। रब के घर में होवे सिताई, उसके नाम को सना, उसके नाम को सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की सना होनी चाहिए। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारी चीजें फूको नरसिंह के फूकने हैं प्रभु के लिए। जैसे जोर से फूको नरसिंह बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। हो प्रभु की हालेलुया। महिमा। तारीफ सना हमेशा रब की होवे सना। बजा डफ और डफल बजा, हमेशा रब की होवे सना। रब की सना। हमेशा रब की होवे सना। अच्छा। रब की होवे सदा सराई। हालेलुया। उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सचमुच रब की ही सना होनी चाहिए, उस परमेश्वर की सना होनी चाहिए जो स्वर्ग से भी ऊंचे स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। और जिसको परम पवित्र सेनाओं का यहोवा राजाओं का राजा, हालेलुया, हालेलुया। और पता नहीं कैसे कैसे अद्भुत नामों से जाना जाता है। तारीफ। हालेलुया। क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और सचमुच हम उस परमेश्वर की महिमा में हैं और उसकी आराधना में हैं, और जब उपवास में है तो सचमुच आनंद ही आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। और ये आनंद कभी खत्म ना हो। तारीफ। हालेलुया। बिल्कुल। तो आइए आंखों को बंद करते हैं, आज के वचन के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं सिस्टर निर्मला के साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया तारीफ। हालेलुया Thank you, परमेश्वर। मेहरबान सर्वशक्तिमान सेना दे यहोवा परमेश्वर तेरा हालेलुया। धन्यवाद करदी हां पिता परमेश्वर आज दे दिन ਲਈ पिता परमेश्वर Yes, ਤੁਸੀਂ ਤੇ खुदा। ਦਿਨ ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ Yes, ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਮੀਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਹੈ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਸੀਹ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਠੰਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ हालेलुया। ਤੇਰਾ धन्यवाद ਤੇਰਾ धन्यवाद ਸ਼ੁਕਰ धन्यवाद ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु तेरा। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ हम ਆ पर दया ਰਿਹਾ करना ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ हमें ਪੂਰੇ संभाल। ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ Yes, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ प्रभु जी। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ੇ ਫਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇਰਾ सच है ਧੰਨਵਾਦ प्रभु। ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ बिल्कुल ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ सच है ਮਸੀਹ प्रभु जी। अपना फजल रखी पिता सच है परमेश्वर प्रभु पिता जी। परमेश्वर कृपा करी प्रभु यीशु मसीह साडे बच्चे लक्की ते प्रभु बिल्कुल। तू दया करी प्रभु Thank बच्चे तू सूले मेरे खुदा हालेलुया। तू आज ही सूले है तारीफ। प्रभु यीशु मसीह तू चंगा कर दिता तारीफ। साडा विश्वास है प्रभु जो किडनी नहीं सी वो आज बन गई हालेलुया। कृपा करी प्रभु यीशु मसीह बाकी बंदना ते बच्चे रिसी दे प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। तू ना बच्चों भी सूले प्रभु तारीफ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ हालेलुया। और अभिराम ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ 25 दया ਸਾਲਾਂ करना ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ परमेश्वर। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ हालेलुया। और पिता परमेश्वर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ हालेलुया। यस प्रभु। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪਿਤਾ दया ਪਰਮੇਸ਼ਰ और ਬੱਚੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀष ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ Yes, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ यस खुदा। यस खुदा। ਰਹਿਮ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ हालेलुया। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਕੀ ਪਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ दया ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ सच ਪ੍ਰਭੂ है, ਯਿਸੂ सच ਮਸੀਹ है। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਚ ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਭੂ हालेलुया। यस ਆਪਣੇ खुदा। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ यस हालेलुया। लॉर्ड जीसस। ਉਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਧੇ दया ਕਰਨੇ कर। ਪ੍ਰਭੂ यस यस। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਭੂ ਖੂਨ ਬਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ दया यीशु ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਸੂਹ ਪਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ आमीन। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸਮਾਨੀ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ सच है। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਮਟਾਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਮ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ हालेलुया। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ आमीन। यस ਕਿਰਪਾ लॉर्ड। ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ और बच्चे ऋषि ने बहुत सारी आशीष हालेलुया। Thank और you, अपने गहरे गहरे भेज दे प्रभु आमीन। मदद सहायता करी प्रभु अगर जाने अनजाने च मेरे को कोई गलती गुनाह होए तो दया माफ कर। करी प्रभु यस खुदा। मैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप नु प्रभु तेरे आगे जीरो कर दिए यस प्रभु यस। तू मेरी समझ बुद्ध नु खोली प्रभु दया। और मेरे से बैर विरोध दूर करी प्रभु हालेलुया। हलीम की वाला जीवन दे प्रभु तारीफ। तू मदद सहायता करी प्रभु तेरे राहों पे चलने वाली हूं प्रभु मैं पीछे मुड़ के देखने वाली ना हूं हालेलुया। कृपा करी प्रभु रहंदे सामने अपने हत्था च लई प्रभु और छोटी दुआ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ और पूरे जगत ਦੇ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 सो सचमुच आज का दिन बहुत ही अद्भुत है क्योंकि 8वें उपवास में है हम, और प्रभु के समर्थ प्रभु का बल जो है वो हमेशा बढ़ता ही जाता है, वो कभी कम नहीं होता है। सिर्फ हमें ही स्टेप उठाने की जरूरत होती है, बाकी प्रभु हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार ही रहता है। हालेलुया। और सचमुच हम उपवास के विषय में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो आज का टॉपिक होगा हमारा कुछ उपवास पर ही होगा। हमने 7 उपवास पार किए हैं, आज 8वें उपवास में हैं हम लोग, और आज उपवास के बारे में जानेंगे कि उपवास जब हम रखते हैं तो उसके बाद होना क्या चाहिए। हालेलुया। 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 कोई चीज जब करते हैं तो उसका कोई मतलब होता है।
जैसे हमने गीत गाया तो उसका कोई मतलब है, Yes. ढोल की बजाई तो उसका मतलब है, ताली बजी तो उसका मतलब है, अगर यहाँ पर बैठे तो उसका भी कोई मतलब है। हालेलुया। 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 अगर प्रभु को पुकारे तो उसका भी कोई मतलब है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। और अगर उपवास रखा है तो उसका भी कोई अर्थ है। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम मेरे आगे कुर्बानी चढ़ाते हो अपनियां, लेकिन पहले जाकर सीख कर आओ कि कुर्बानी होती क्या है, हालेलुया। मैं किस कुर्बानी से प्रसन्न होता हूँ। Yes, प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु आज हमें दूसरे शब्दों से ये कह रहा है तुम उपवास रखते हो, लेकिन दूसरे शब्दों में ये कह रहा है कि जाकर सीखो पहले कि उपवास होने के बाद हमारी जिंदगी में होना क्या चाहिए। हालेलुया। 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 और ये हमें प्रभु दिन ब दिन और बताएगा और हमें बताएगा कि कैसे हमने जिंदगी को जीना है और कैसे हमने अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है। हालेलुया। तो आइए वचन में से जाते हुए निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, ये नए नियम की पहली ही किताब है मत्ती, उसका 6 अध्याय, उसका 16 वाक्य। सभी लोग निकाल लो और हम उपवास के विषय में थोड़ा सा जानेंगे जितना प्रभु हमें समय देगा। मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम की पहली ही किताब है ये, और इसका 6 अध्याय और इसका 16वां वाक्य। जब तुम उपवास करो जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। हालेलुया। अब हम उपवास करके आ चुके हैं 7 और 8 में कई लोगों ने रखा हुआ है, Yes. और जिन लोगों ने रखा हुआ है प्रभु उनको बताएगा, और जो रख चुके हैं प्रभु उनको भी बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। कि जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास रखो तो क्या करना है, मुंह पर उदासी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये है इसके नियम। जब तुम कुछ कर रहे हो तो उसके कुछ कानून है, उसके कुछ नियम है, क्योंकि जो प्रभु है वो सिस्टम से चलता है। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी सिस्टम से बाहर नहीं रहता है, Yes. और वो अपने बंदों को चाहता है कि वो भी एक सिस्टम के मुताबिक ही चले। हालेलुया। तो अगर प्रभु ने हमें एक उपवास की एक चीज दी है कि तुम उपवास रखो, क्योंकि जब हम उपवास रखते हैं तो इससे क्या होता है, हम पाप से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। Yes, प्रभु। हम कुछ करने से पहले सोचते हैं कि यार ये गलत ना कर दें हम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शरीर उस वक्त हमें कुछ नहीं करने को देता, क्योंकि उपवास में हमारा आत्मा तगड़ा होता है। हालेलुया। शरीर की कोई नहीं चलती, शरीर को हमने वश में कर रखा होता है प्रभु के नाम से। Yes, प्रभु। हालेलुया। और फिर आत्मा को हम तगड़ा करते हैं प्रभु के नाम से, हालेलुया। और शरीर हम पर जोर लगाता नहीं है। फिर तब Yes. फिर उससे क्या होता है, पाप से दूर होते हैं। और वचन क्या कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। क्योंकि वो कपटी लोग क्या करते हैं, कपटी मतलब पखंडी लोग, दूसरे शब्दों में पखंडी क्या तो जहाँ ढोंगी कह लो, जो सिर्फ दिखाते हैं कि यार मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप भी ऐसे में आते हो तो सही होना है। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम, हमने देखा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था हमें। Yes, प्रभु। हम सब ऐसे नंद में थे, ऐसी खुशी में थे, और जिन लोगों ने उपवास रखा था किसी के मुंह पे उदासी थी ही नहीं। हालेलुया। 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 और हम इसलिए सीख रहे हैं कि आगे से जब रखेंगे तो ये चीजें हमने ध्यान रखनी है। और कपटी लोग ऐसा करते हैं, मुंह पर उदासी होती है और मुंह बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि भूखे रहते हैं और दूसरों पर चिड़चिड़ाते हैं, दूसरों पर गुस्सा करते हैं। अगर किसी ने कुछ मांग लिया तो उस पर गुस्सा करते हैं, और जिससे पता लगता है कि यार इसने ये भूखा रह रहा है तो तू कुछ खा ही ले भाई, इससे अच्छा तो है ना, क्योंकि तू उस तरीके से नहीं कर जो प्रभु कह रहा है। प्रभु क्या कह रहा है कि तुम पखंडी के नाम मुंह मत बनाओ, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। पखंडी लोग क्यों ऐसा करते हैं, मुंह बनाते हैं कि लोग उन्हें जाने, लोग उन्हें देखें और पूछें, मेरे भाई मेरी बहन तुमने उपवास रखा है, तुम्हारे मुंह पर अलग ही उदासी छाई पड़ी है, कुछ खाया नहीं सुबह का क्या? Yes. कई बार कहते हैं ना, कई लोगों को, बच्चों को भी कहते हैं, यार तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तुम्हारा मुंह ऐसा लग रहा है जैसे जड़ गया है। लेकिन जब प्रभु के आगे रखोगे तो प्रभु तुम्हारे मुंह को जड़ने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो मुंह पर रौनक होगी, आपका शरीर हुष्ट पुष्ट होगा। Yes. हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको तसल्ली देता है, और लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि लोग उनको जाने, लोग उनको पूछे। हाँ जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। जब किसी ने उनसे पूछा और उन्होंने बता दिया कि मैंने उपवास रखा है, तो उससे उनका प्रतिफल उनको मिल चुका। हालेलुया। फिर वो प्रभु से अपेक्षा मत करे कि मुझको कुछ मिलेगा, और ना प्रभु उनको कुछ देगा तब। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बढ़ियाई के लिए उनको बता दिया, और उन्होंने पूछ लिया, और उन्होंने पूरा हाल बता दिया उनको कि मैंने उपवास क्यों रखा है। लेकिन प्रभु हमें कुछ कह रहा है जी, परंतु जब तू उपवास करे, जब तू मतलब जब हम उपवास करें, हालेलुया, प्रभु के लोग,
पखंडी लोग नहीं, ढोंगी लोग नहीं। जब प्रभु के लोग उपवास करें तो क्या करना है? तो अपने सिर पर तेल मल प्रभु का वचन सीधा कहता है सिर पर तेल मलना है और मुंह धो, मुंह धोना है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में हाँ है जी, तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। किसको बताना है? पिता किसी इंसान को, अपने दुनियावी पिता को नहीं। आपका सिर्फ एक ही पिता है जो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। हालेलुया और वो ही आपको जानेगा कि आप उपवासी हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और वो कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो गुप्त में जो है उससे प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया। उसने ये भी कहा है तुम जहाँ कहीं भी प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया हालेलुया। उसने यहाँ पर कहा है मुंह धोना है, लेकिन हमें प्रॉपर एक डिसेंट तरीके से नहा सब कुछ करके अच्छे तरीके से प्रभु का सम्मुख जाना है, प्रभु का आगे प्रार्थना करनी है, लोगों के विषय को रखना है, अपनी जिंदगियों को रखना है, अपने सोचों को, विचारों को, समझों को प्रभु के आगे रखना है। हालेलुया। और ये तो जो बात थी, ये बात है प्रभु को बताने की कि प्रभु हम तेरे लिए उपवास रख रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम उपवास करो तो ऐसे करना है। ठीक है, ये तो हो गया उपवास कैसे करना है। अभी जो बात थी वो बताने वाली कि उपवास का मतलब क्या है, उपवास का अर्थ क्या है। जब तुम कुर्बानी देते हो तो उसका अर्थ पहले सीख किया हो, परमेश्वर कहता है। और जब आप उपवास करो, आपने उपवास के नियम देख लिए, लेकिन उसका अर्थ सीख के आना है। हालेलुया। तो आइए हम निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम एजरा। पुराने नियम की किताब है और नेहमिया से पहले आती है एजरा। सभी लोग निकाल लो। ये पुराने नियम में है और ये एजरा भविष्यवक्ता है। और ये इतिहास की किताबों के बाद आता है। 567 नंबर पेज है हिंदी का। एजरा एजरा नेमिया से ये पहले है और इतिहास के ये बाद है। और इसका 8 अध्याय निकालेंगे हम लोग। 8 अध्याय की 21 आयत। सभी लोग निकाल लो। 8 की 21 575 नंबर है। और देखो इसमें परमेश्वर हमें बता रहा है कि जो उपवास है उसका अर्थ क्या है। हाँ जी। तब मैंने वहाँ अर्थात अहावा नदी के तट पर हाँ जी। उपवास का प्रचार इस आश्चर्य से किया हाँ जी। कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों। हालेलुया। हालेलुया। पता लग गया क्या है अर्थ। परमेश्वर के फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे इसको ध्यान से। तब मैंने वहाँ अर्थात मैंने, वो एजरा कह रहा है, मैंने अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार। किसका प्रचार किया? उपवास का। उपवास करने का प्रचार किया। हालेलुया। जैसे हमने पिछले रविवार को, ये जो निकला है उससे पिछले रविवार को प्रचार किया था उपवास का कि हम कलीसिया उपवास में जाएंगे। हालेलुया। और जब उपवास में गए तो उसका अर्थ ये बता रहा है, कहता मैंने उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हाँ जी कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। क्या हो? दीन हो। क्या हो? दीन हो। क्या हो? दीन हो। दीन हो। हालेलुया। हालेलुया। इसी चीज में बात खत्म हो जाती है उपवास की। हालेलुया। हालेलुया। जब आप दीन हो गए तो आपको कोई भी घमंडी नहीं बोल सकता है। हालेलुया। आपको कोई भी ये नहीं कह सकता है कि तेरी बात मुझे बुरी लगी है। क्यों? क्योंकि आप दीन हो गए। और जब आप ऐसे दीन हुए कि आपने हाथ जोड़ना सीख लिया, कोई आपको बुरा कह रहा है आपने हाथ जोड़ दिए, किसी ने आपको अपशब्द बोल दिया आपने हाथ जोड़ दिए, और जहां पर आपको पता लगा कि यहाँ पर बहुत बातें हो रही हैं वहां पर आप चुप रहे और वहां पर बातों में बातें डालकर आप उनमें मिल नहीं गए। क्योंकि भजन सहायता एक कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में खड़ा होता है, वो तो परम प्रधान परमेश्वर की शरण में ठिकाना पाता है। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर हमारा, हमें दीन करता है उपवास में। हालेलुया। और जिन लोगों ने उपवास रखे हैं उनको दीन होना चाहिए, और जो आगे रख रहे हैं वो जो सीखें कि दीन होना है। हालेलुया। अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, बच्चों को माँ बाप के प्रति, सभी का ये मेल जोल है। कलीसिया का अपने एल्डरों के प्रति, एल्डरों का अपनी कलीसिया के प्रति, क्योंकि हम सब मिलकर एक परिवार है। हालेलुया। और जितनी जिम्मेवारी आपकी है दीन होने की, उससे ज्यादा हमारी जिम्मेवारी दीन होने की। हालेलुया। और हमें सबसे पहले दीन होना है, क्योंकि हम होंगे तो आप देखोगे, जब आप देखोगे तो आप सीखोगे, जब आप सीखोगे तो आप दूसरों को सिखाओगे। अगर हम ही खोटे निकले तो आप क्या सीखोगे। हालेलुया। इसलिए अगर आप उपवास में गया तो प्रभु कुछ चाहता है कि आपकी जिंदगी बदल जाए।
हालेलुया। आइए हम एक आयत पढ़ते हैं, उसके वचन को बंद करते हैं। यशायाह 58 की 5, उसमें भी यही बात लिखी हुई है, बस पढ़ेंगे इसको। और जब आप इसको 58 को पूरा पढ़ सकते हो घर पर जाकर, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 58 की 5 को पढ़ेंगे। और यशायाह नबी भी देखेंगे हमको क्या कह रहा है। एजरा ने कह दिया और यशायाह भी कह रहा है कुछ। 58 की 5, 58 की 5। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपने उपवास रखे थे ना, अब देखो उपवास किससे प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया। आपने रख लिए, आपको आनंद मिला, आपको खुशी मिली, आपको ऐसी अच्छी आशीषें मिली, आपकी जिंदगी बदल दी प्रभु ने। आपके बुरे कामों को परमेश्वर ने दूर कर दिया, आपको प्रभु के निकट ले आए, आप आराधना में बढ़ गए, आप गीतों वचनों में बढ़ गए, आप वचन में बढ़ गए। आपको प्रभु की जो बातें कठिन लग रही थी आपको आसान लगने लगी। और अगर ऐसा हुआ है तो प्रभु कहता है कि मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। आप प्रसन्न हुए। हालेलुया। हालेलुया। आपने कहा मैं प्रसन्न हो गया, जय प्रभु। अब बात है प्रभु को प्रसन्न करने की। बिल्कुल। आमीन। हालेलुया। हम तो प्रसन्न हो गए ना उपवास करके। अब प्रभु कह रहा है कि मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूँ। हमने उपवास रखा, हमने खाना खाया, जब हम इकट्ठे मिले हमने पूरा दिन उपवास रखा, उसके बाद लोगों से मिले, वचन को सुनते हैं, गीतों बहनों को सुनते हैं, वचन में बात करते हैं, हम आनंद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुशी मिल रही थी प्रभु में बढ़ने की। लेकिन प्रभु को भी खुशी मिलती है एक चीज से। हालेलुया। और प्रभु कहता है जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ वो कौन सा है? अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। हालेलुया। आपकी खुशी नहीं मायने रखती, प्रभु की खुशी मायने रखती है। हालेलुया। प्रभु कहता है जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ उसमें ये है कि मनुष्य जिसने उपवास रखा है वो अपने आप को नम्र कर ले, दीन कर ले, नीमा हो जाए। क्योंकि फल हमेशा नीवे दरख्त को लगते हैं। हालेलुया। जो अपने सिर को ऊपर रखता है कभी उसमें फल नहीं लगेंगे। और जिन इंसानों के सिर में सरिया है, जहाँ वो अकड़े हुए हैं, उनमें कभी फल नहीं लगेगा। अगर वो सिर झुकाते हैं प्रभु के आगे भी और लोगों से माफी मांगते हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी नहीं है, तो पता लगता है कि उनमें कौन से फल पाए जा रहे हैं। और पता लगता है कि उनकी दीनता कैसी है। और उपवास रखा है तो उपवास से हमें प्रभु को प्रसन्न करना। प्रभु कहता है मैं प्रसन्न होता हूँ, तो इंसान के जिसने उपवास रखा है दीन होने से। हालेलुया। हालेलुया। और दीन होना बहुत जरूरी है प्रभु के आगे। हम जानते हैं कि योना के समय क्या था। जब योना नबी था उसने परमेश्वर की आज्ञा टाल दी। उसने कहा मैं निनवे को नहीं जाऊंगा प्रभु, वहां के लोग क्रिमिनल हैं, लोगों को मार देते हैं, तेरी बातें वो कैसे सुनेंगे, वो तो पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं वहां पर, मैं वहां पर जाके तेरे नाम की चर्चा कैसे करूंगा। जब उसने ऐसा विचार किया तो वो भाग गया। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि नहीं, प्रभु की बात निकल चुकी थी कि मैं इनको मारूंगा, इनको नष्ट करूंगा। लेकिन उसमें एक चीज हुई, उन्होंने क्या किया, जब निनवे से वो पहुंचाया गया, मछली के पेट से वहां पर निकाला गया, उसने वहां पर प्रचार किया कि देखो प्रभु ने तुम्हारे कामों को देखा है, बहुत बुरे हैं, प्रभु तुमको दंड देने वाला है, अपनी शहरपनाह को सुधार लो, अपनी जिंदगियों को सुधार लो। अपने घरों की बात नहीं कर रहा था कि घरों को सही कर लो, तुम्हारा एक मंजिली का दूसरी का नहीं, वो कह रहा अपनी जिंदगियों को सही करो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे नेहमिया ने शहरपनाह जाके ठीक की, वैसे उन्होंने कहा अपनी जीवन शैली को सही करो, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सही करो, प्रभु का डर रखो जिसने तुम लोगों को बनाया है। और उन्होंने उसकी बात पर मनन किया। और वचन कहता है उन्होंने 3 दिन 3 रात उनके कुछ लोगों ने, सभी राजा तक ने अपने कपड़े फाड़ दिए और ऐसा उपवास किया। उपवास तो किया उन्होंने, लेकिन वो उस उपवास में खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो रो रहे थे। हालेलुया। वो खुश नहीं थे, वो रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। लेकिन उस उपवास में प्रभु खुश था। हालेलुया। हालेलुया। वो नम्र हुए और प्रभु खुश हुआ और निनवे शहर बच गया। हालेलुया। हालेलुया। ये है उपवास की ताकत, आपका नम्र होना और प्रभु का खुश होना और आपकी जिंदगी में बड़ा कार्य होना। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हो प्रभु आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करे तो नम्र होना है। उपवास कर लिया है, अब नम्र होना है। उपवास में भी नम्र होना है, उपवास के बिना भी नम्र होना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के लोगों में घमंड नहीं होना चाहिए। नीति वचन कहता है कि 7 चीजों से मैं घृणा करता हूँ, 6 से करता हूँ बल्कि 7 है, ऐसे ही कुछ। हाँ, 6 से करता हूँ बल्कि मैं 7 से करता हूँ। चढ़ी हुई आंखें, मनुष्य के हृदय में पाप, और भी कितनी चीजें हैं जो उसमें बताई गई हैं जो कि इंसान करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि पत्थर को निकालो, मांस को रखो और देखो, उपवास में बैठो, दीन हो जाओ,
और तुम रोओगे, लेकिन जब मैं खुश होऊंगा तो तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य मैं करूंगा। हालेलुया। और एक एस्तर रानी है, जो उसने क्या किया, उपवास रखा, अपने लोगों को कहा उपवास में बैठ जाओ। जब उसकी कौम प्राण बनी, जब यहूदी लोगों प्राण बनी कि मार देंगे सबको, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, चिट्ठियां निकल चुकी थी, मोहरें लग चुकी थी, लेकिन उन मोहरों को बदलने वाला भी वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर जो राजा था ही श्रेष्ठ राजा था, जो 127 प्रांतों पर राज्य करता था, जो हिंदुस्तान में भी राज्य करता था, वहां तक पहुंचती हिंदुस्तान तक उसकी। जब एस्तर की किताब पढ़ोगे तो पता लगेगा आपको, उसमें हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया है। और वहां तक पहुंच रखने वाला बंदा, उसने कहा कि मैं आधा राज्य तक दे दूंगा। लेकिन जब उसकी कौम पर आन बनी एस्तर रानी की, जो वो यहूदी थी, वो इब्री थी, और जब उसको पता लगा कि राजा ने ऐसी आज्ञा निकाल दी है, तो उस राजाओं के राजा के आगे बैठ गई वो। और जब उस राजाओं के राजा के आगे बैठ गई तो कोई मोहरे काम नहीं आई, कोई जो मुंदरी की मोहर काम नहीं आई, सिर्फ काम आया तो उसके उपवास में दीन होना, और प्रभु के द्वारा उसके चचा को जो मोर्द के था उसको आशीष मिलनी, उसकी कौम को पूरी को बचाना। हालेलुया। देखो प्रभु ऐसे कार्य करता है, और प्रभु चाहता है कि जब आप उपवास करो तो कपटियों के नाई नहीं, प्रभु के लोगों के नाई उपवास करो। हालेलुया। अपनी खुशी तो आप करते ही हो, लेकिन प्रभु की खुशी भी देखो। और प्रभु की खुशी इसमें है कि मनुष्य चाहता है, प्रभु कहता है कि मनुष्य जब उपवास करे तो वो दीन हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए आप एक उपवास में भी हो सकते हो, 2 में भी हो सकते हो। अगर नहीं होना दीन तो पूरी जिंदगी लग जाएगी उपवास करते करते, फिर भी नहीं दीन बन पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु है वो 1 सेकंड में काम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारी ही हरकतों की वजह से उसको समय लग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के आगे नम्र बनना है, प्रभु के आगे दीन बनना है। और हमारा 8वां जो रोजा है, उपवास है, प्रभु ने हमें इसमें बेदारी का मौसम दिया है, अपनी आशीष दी है। और हम जानते हैं कि जो प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, हम आओ उसकी उपस्थिति में जाते हैं, आंखों को बंद करते हैं और प्रभु के लिए छोटा सा कोर्स गाते हैं, और सभी लोग मिलकर गा सकते हैं। क्योंकि यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु। छूने मुझको आया है अभी चंगाई देने को, यीशु। छूने मुझको आया है मुझको चंगाई देने को, यीशु। क्योंकि बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। कहेंगे बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा? टूटेंगे मेरे सारे बंधन यहाँ, आराधना होगी यीशु तेरे नाम की। टूटेंगे मेरे सारे बंधन यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो गया। टूटेंगे मेरे सारे बंधन यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो गया। बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे, अभिषेक कर दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम लोग स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। और स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई लकी के साथ मिलकर करते हैं।
और सभी लोग आंखों को बंद ही सारे रखेंगे। खानों बंद करिए तारीफ जीसस। और सिरों झुकाइए। यस खुदा। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही। आमीन। आमीन। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ परमेश्वर ਦਾ प्यार, उसका फजल भरे हाथ, उसकी संगति और उसका प्रेम हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। आमीन। तो हमारा बंदी का समय खत्म होता है। सभी को जय मसीह की।